फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटीएफ एज। आज का टॉपिक है कि एमटीएफ का सही यूज कैसे करें। बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं या फिर इन्वेस्टर होते हैं उसको एमटीएफ का फीचर्स यूज करना है, राइट। बट उसका एग्जैक्टली राइट वे से कैसे इस्तेमाल करें वो उसके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, फ्रेंड। तो ये वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ किस तरह से आप राइट वे से एमटीएफ प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो और आपका पोर्टफोलियो को वाइप आउट होने से बचा सकते हो, फ्रेंड। यहाँ पे सबसे पहले जब आप एमटीएफ प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि आप कोई शेयर परचेस कर रहे हो तो आपको ब्रोकर एंड से 3x टू 4x लेवरेज मिल जाता है। लेटस है आपको 50,000 के शेयर लेने हैं तो आपको अपफ्रंट 10,000 ही देने हैं, बाकी जो 40,000 रुपये वो ब्रोकर आपको देगा, राइट फ्रेंड। तो अल्टीमेटली आप ब्रोकर से पेमेंट ले रहे हो तो वहां पे रिस्क है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हो अल्टीमेटली, राइट। और वो जो 40,000 रुपये आप ब्रोकर से ले रहे हो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज स्मॉल इंटरेस्ट यू आर पेइंग। जितने दिन तक होल्ड कर रहे हो उतने दिन तक का ही आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अभी आपको पता है आप ब्रोकर से लेवरेज ले रहे हो तो वहां पे रिस्क है, राइट। तो उनको रिस्क को आपको मिटिगेट करना आना चाहिए, यस फ्रेंड। तो अभी सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट यूज करो तो इन्वेस्टमेंट के लिए मत यूज करो। इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स आप 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर कोई कंपनी में फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो वो चीज एमटीएफ का यूज करके नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, यस फ्रेंड। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। अभी लॉन्ग टर्म में शेयर का प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, तो अगर ज्यादा डाउन आएगा तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा, मार्जिन कॉल आएगा। और ब्रोकर, अगर आपके पास मार्जिन फंड नहीं है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को लिक्विड कर सकता है, यस फ्रेंड। बिकॉज यहाँ पे ब्रोकर कोई रिस्क नहीं ले रहा है, कंप्लीटली रिस्क आप ले रहे हो, यस फ्रेंड। तो जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट यूज करो तो सबसे पहले याद रखो कि आप इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई कंपनी में कर रहे हो तो एमटीएफ का यूज कभी मत करो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, तो किस में यूज करें। तो आप जब भी एमटीएफ यूज करो तो एमटीएफ दैट मीन्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इसका यूज। मतलब कि आपको ट्रेडिंग के लिए ही सिर्फ एमटीएफ यूज करना है। अभी ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप थोड़े दिन तक कोई पोजीशन को होल्ड करो, मतलब कोई शेयर्स को होल्ड कर रहे हो या फिर ईटीएफ होल्ड करो या फिर कोई स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हो, यस फ्रेंड। मतलब कि आपको थोड़े दिन तक ही अगर कोई पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो। लेट अस से मैं पर्सनली अगर एमटीएफ यूज कर रहा हूं तो आई यूज टू होल्ड अप टू 1 मंथ या 2 मंथ मैक्सिमम, यस फ्रेंड। मतलब आप 1-2 मंथ के लिए कोई शेयर्स या कोई अंडरलाइंग एसेट परचेस कर रहे हो एमटीएफ के, दैट इज गुड, ओके। बट अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो इसका यूज एज सच नहीं है मेरे हिसाब से। आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दैट इज गुड फॉर एमटीएफ। बिकॉज आप आपको पता है कि आप थोड़े पीरियड टाइम के लिए इसको होल्ड कर रहे हो तो आपका टाइम बाउंड फिक्स है, राइट। मतलब इट्स नॉट मोर देन 2 मंथ्स, ओके, राइट। तो इतने दिन तक का ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। और उस इतने दिन में अपने को अगर जो प्रॉफिट टारगेट है वो 10 से 12%, 15% आ जाता है, दैट इज गुड, ओके। तो आपको प्रॉपर टेक्निकल चार्ट रिसर्च करने के बाद आपको प्रॉपर अपनी जो जो भी आपकी टेक्निकल स्किल है या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उनको राइट वे से इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें एंट्री लेनी है, राइट। और आपको टारगेट रखना है 10, 12, 15% तक का, राइट फ्रेंड। और जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि 10, 12% इसीलिए क्योंकि इतने दिन में इतना ही आता है, राइट, ओके। ऐसा नहीं होता है 50% रिटर्न मिल जाता है आपको 10 बार, मतलब 1-2 महीने में, राइट। तो 10-15% की मूवमेंट नॉर्मली रहती है, कोई भी आप स्टॉक्स परचेस करते हो या फिर ईटीएफ है तो 5% के अराउंड की मूवमेंट्स रहती है, फ्रेंड। तो वो मोमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि जब भी आप एमटीएफ प्रोडक्ट यूज करो तो आपको जब एंट्री लो तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं, फ्रेंड। बिकॉज विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम कर रहे हो तो आप लेवरेज ले रहे हो, दैट इज अ यू नो दैट इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप विदाउट एसएल काम कर रहे हो विद द एमटीएफ, तो एमटीएफ अगर आप यूज करो तो एसएल इज द मस्ट। एंड लास्ट बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग भी करनी आनी चाहिए जब भी आप एमटीएफ कर रहे हो। अगर इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बनाए पोजीशन साइजिंग के ऊपर तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और इसके अंदर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन है तो भी आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग के लिए डिफरेंट एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, ओके। और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए, एमटीएफ रिलेटेड, तो हमने ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप सिर्फ हाई कीजिए, विल गाइड यू एग्जैक्ट वे कि किस तरह से आप एमटीएफ ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।